जय जिनेंद्र दोस्तों, आदिनाथ स्तोत्रम परिवार में चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तलहटी मंदिर दर्शन सीरीज में आज हम आए हैं सिद्धायतन में। सिद्धायतन अपने आप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में बहुत बढ़िया धर्मशाला बनी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर है जहाँ पर हम अभी दर्शन करके आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है श्री भक्तामर स्तोत्र हीलिंग, जो कि मैंने पिछली बार 2019 में जब हम यहाँ पर आए थे तब मैंने इंटरनेट से देखा था कि यहाँ पर श्री भक्तामर हीलिंग मंजू जी के ग्रुप के द्वारा होती है। और यहाँ से मैं एक ऐतिहासिक पुस्तक लेके गया था जिससे हमने आदिनाथ स्तोत्रम पूरे ग्रुप में लॉकडाउन में बहुत सारे रिद्धि सिद्धि मंत्र के साथ यहाँ पे हीलिंग की थी, वो यहीं से हमने ली थी। कृपया करके आप भी कभी आएँ तो तलहटी से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे सिद्धायतन है, आप आएँ और पुष्पा जी सेठी यहाँ पे हीलिंग करते हैं, उनसे मिलिए। आपकी अगर कोई भी किसी तरह की कोई समस्या है तो इसके लिए भी आप पुष्पा जी से भक्तामर हीलिंग के यहाँ पर मिलिए। और यहाँ अब हम चलिए अंदर चल के और भी चीज़ ढूंढते हैं। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं गौरव जैन, उदयपुर राजस्थान निवासी, आज श्रीमती डॉक्टर पुष्पा जी सेठी का इंटरव्यू और उनका ज्ञान का आदान प्रदान करने आया हूं। 2019 में मैं मेरे पिताजी और माताजी के साथ में अपने परिवार के साथ में आपके यहाँ हीलिंग ऑफिस में आए थे और ज्ञान प्राप्त किया। उस समय अद्भुतपूर्व जानकारी मिली और उससे इंस्पायर होकर हमने उनसे आपसे एक बुक ली और उस बुक से हमने उदयपुर में लगभग 300-400 जनों को इससे हीलिंग देने की कोशिश करी और इसका ज्ञान दिया। इससे इंस्पायर होके हमने एक आदिनाथ स्तोत्रम ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे जूम टीवी के माध्यम से लॉकडाउन में कम से कम 1000 जनों को इसके ज्ञान से अवगत कराया। फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक यूट्यूब पे चैनल खोला, आदिनाथ स्तोत्रम चैनल, और उससे हम यह आज श्रीमती पुष्पा जी सेठी का आज इंटरव्यू लेके और इसी चैनल के माध्यम से सभी युवा लोगों इनसे जुड़ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और इसका बेनिफिट ले सके, यह मन में भाव रखते हुए आज हम श्रीमती पुष्पा जी का सानिध्य में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र दोस्तों, अब हम डॉक्टर पुष्पा जी सेठी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, हम उनके पास में आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जय जिनेंद्र पुष्पा जी। आप हैं पुष्पा जी जिन्होंने हमें इस हीलिंग के बारे में जानकारी दी और लगभग 20 सालों से निःशुल्क सेवाएं यह भक्तामर स्तोत्र की हीलिंग के लिए, ध्यान हीलिंग के लिए और तरह तरह की फैसिलिटीज तरह तरह की सेवाएं जो ये अपने हिसाब से दे सकते हैं वह देते हुए आ रहे हैं। जी पुष्पा जी, आपका और डॉक्टर मंजू जी जैन का एक ही ग्रुप है? बिल्कुल एक ही। अच्छा। तो डॉक्टर मंजू जी जैन जिन्होंने भक्तामर की हीलिंग पूरे देश में फैलाई थी, वह सारे एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं। आप कभी भी श्री समय शिखर जी आए तो सिद्धायतन में आके आप इनकी सेवा जो है निःशुल्क देते हैं और किसी तरह की कोई आपको समस्या हो तो आप इनसे सेवाएं जरूर लें। श्री पुष्पा जी, थोड़ा आप हमें हीलिंग के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से हीलिंग होती है, कैसे हीलिंग देते हैं, इससे क्या बेनिफिट होते हैं? हीलिंग का मतलब देखो हिंदी में हुआ उपचार। हम निःशुल्क उपचार करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, न कोई इसमें कोई दवाई है, और जब दवाई नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ मंत्रों से हीलिंग करते हैं। जैन मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतने पावरफुल मंत्र होते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास है उसके ऊपर तो आपके चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक समस्या हो, कोई मनभेद हो, मतभेद हो, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, शादी होके टूट जाती है, घर में आपस में बनती नहीं है, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति आउट ऑफ कंट्रोल हो गए बच्चे, कैसी भी संसार की समस्या हो, ये हम मंत्रों के द्वारा ठीक करते हैं। अच्छा, आप हीलिंग के अलावा और भी अलग अलग मंत्रोच्चारण से, ध्यान से भी आप हीलिंग करवाते हैं? बिल्कुल।
जी। ध्यान के द्वारा हम हीलिंग करवाते हैं। सबसे पहले मंत्रों से पहले उनका ध्यान करवाते हैं। ध्यान में हम उनकी सोच को परिवर्तन करवाते हैं। बहुत बढ़िया सोच मतलब जैन धर्म में जिसको भाव कहते हैं, जी। और जैन धर्म तो वैसे भी भाव प्रधान धर्म कहा गया है। भाव प्रधान धर्म ही बताया गया है। जैसे हमारे सोच वैसा हमारे संस्कार, जैसा हमारे संस्कार वैसे हमारा व्यवहार, और जैसा हमारा व्यवहार वैसी हमारी आदतें, जैसे हमारी आदतें वैसे हमारे कर्म, और जैसे हमारे कर्म वैसे हमारा भाग्य, जैसा हमारा भाग्य वैसा ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। बहुत अच्छा। ये हमारे जैन धर्म में कर्म सिद्धांत के ऊपर जोर दिया गया है। कर्म हम तन से कम और मन से ज्यादा करते हैं, यानी भावों से ज्यादा हमारे कर्म बनते हैं या कर्मों की निर्जरा होती है। भावना भवनाशिनी और भावना ही नरकगामिनी। सारा खेल भावों का है, तो उनके भावों को हम परिवर्तन करवाते हैं सबसे पहले ध्यान के द्वारा। उससे माफी के ऊपर ध्यान पे ज्यादा जोर देती हूँ कि जो भी हमारे साथ होता है, बीज हम ही बोते हैं, उसका हमें रिजल्ट मिलता है, यानी हमें फल मिलता है जी। और जब हमें फल मिलता है तो हमारे जो भी सुख दुख है, जो भी हानि है, नुकसान है, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, जैसे भी जो भी समस्या या नुकसान होता है वो हमारे कर्मों के द्वारा ही होता है। बाकी तो सब निमित्त में बनते हैं हमारे, या तो वो हिसाब लेने आता है या हिसाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत अच्छा संक्षिप्त में वर्णन दिया कर्मों, इन कर्मों की वजह से हम कैसे हीलिंग से या और ध्यान से हम हमारे दोषों की निर्जरा कर सकते हैं। श्रीमती पुष्पा जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें इसका ज्ञान दिया। पुष्पा जी, श्रीमती पुष्पा जी, मैं आपसे एक प्रश्न और हमारे व्यूवर्स की तरफ से पूछना चाहता हूं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे सबने बताई है कि हमारा मंदिर जी में, धर्म में या पूजा में किसी तरह का मन नहीं लगता है। हम मंदिर जी जाते जरूर हैं, लेकिन जाते जाते हम कहीं और खो जाते हैं। इसका भी आपके हीलिंग में या ध्यान में इसका कोई उपचार है आपके पास? बिल्कुल, क्यों नहीं है। देखिए, मंदिर जी में जितने भी किताबें लिखी हुई है, पूजाएं लिखी है, मंत्र लिखे हैं, आरती लिखी है, वो बहुत ही पावरफुल और सुंदर भाव से लिखे गए हैं। लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने भाव से लिखा है, और उनके भावों के साथ हमारे भाव शायद जुड़ नहीं पाते हैं जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर आपके कोई भी समस्या है या कोई भी बीमारी है, तो आप डॉक्टर हो या आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाए, तो आप अपनी बात कहेंगे या किसी और की? अपनी कहेंगे। तो वही कारण है कि हम रटी रटाई बातों को बोल रहे हैं जी। जिससे हमारे भाव जुड़ नहीं पाते हैं जी। हम हमेशा भावों के साथ अपना दर्द को पेश करें भगवान के सामने। जी। जो भी हमारी समस्या है हम प्रार्थना करें और उसी के अकॉर्डिंग हम भक्ति करें कि ये प्रभु, हमसे जो गलती हुई है आज रिजल्ट हमें उसी का मिल रहा है जी। और आगे से हम पश्चाताप करें, उस बात के लिए प्रायश्चित करें कि आगे से वो गलती को नहीं दोहराएंगे। और फिर से प्रभु हम माफी मांगते हैं, जो गलती हुई है उसकी क्षमा चाहते हैं, और आगे से नहीं करने के लिए अगर हम प्रायश्चित करें और प्रतिज्ञा करें तो हमारे भाव अवश्य जुड़ेंगे और हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा और हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसका। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हमें ज्ञान मिला, और हम ऐसी ज्ञान गंगा हमारे उदयपुर में भी बहाना चाहते हैं। तो मैं श्रीमती पुष्पा जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे समाज की ओर से या हमारे आदिनाथ स्तोत्रम ग्रुप की तरफ से एक शिविर भक्तामर हीलिंग का और उसके ज्ञान के बारे में हम लगाना चाहते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि हम वो शिविर लगाएं और आप उस शिविर को मैनेज करें, उसको आगे चलाएं सुचारू रूप से। तो अगर आपके पास समय हो तो हम डेट डिसाइड करके हम आपसे कहेंगे, आप उसके हिसाब से मैनेज कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल जी। मेरा तो काम है सेवा करना है जी। और धर्म की प्रभावना करने के जी। लिए मैं ये सब करती हूँ। जी। तो आपको जब आप चाहें हमें बुला सकते हैं और धर्म की प्रभावना करवा सकते हैं।
बिल्कुल आपके सानिध्य में आपके और भी कोई प्रश्न हो कि जैसे हम ये भक्तामर हीलिंग रात को कर सकते हैं ना कर सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे हजारों प्रश्न हमारे मन में चलते हैं, लेकिन एक इंट्रो में हम सारे प्रश्न तो नहीं पूछ सकते हैं। मोटा मोटा हमने संक्षिप्त वर्णन इसमें से लिया और उसके बाद हम इस शिविर में पूरी डिटेलिंग और आपको किस किस तरीके से लाभ मिल सकता है वह सारी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। एवं श्रीमती पुष्पा जी ने हमें एक ग्रंथ के रूप में बड़ा ग्रंथ एक प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम आप सब लोगों को इसके माध्यम से और भी बेनिफिट दे सके हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रीमती पुष्पा जी का, जिन्होंने ग्रंथ के रूप में ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हमें दी। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय जिनेन्द्र। आदिनाथ स्तोत्रम परिवार में यह बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में, जिसमें एक एक मंत्रों की एक एक रिद्धि सिद्धि मंत्र की बहुत डिटेल में जानकारी है, और इसको पठन करने के बाद मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जान सकूं, समझ सकूं और आपको भी समझा सकूं। कृपया करके दोस्तों ऐसी जानकारी, ऐसी और भी महापुरुषों से हम मुलाकात आपकी कराते रहेंगे। आदिनाथ स्तोत्रम ग्रुप को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें। आप आदिनाथ स्रोत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप जैनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे युवा बच्चे जो इस धर्म से अनभिज्ञ हैं, वह धीरे धीरे करके ये सब जानेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी हटा सकते हैं। उसके लिए आपको इन सबसे जुड़ना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र। दर्शनं देवदेवस्य ॐ नमो अरिहन्ताणम् दर्शनं पापनाशनम् ॐ नमो सिद्धाणम् दर्शनं स्वर्ग। हम सिद्धायतन में रूम्स और इनकी फैसिलिटी देखते देखते यहाँ के एक मिनी थिएटर में पहुँचे हैं, जो अपने आप में एक बहुत सुंदर बनाया हुआ मिनी थिएटर है। 50 लोग 50 लोग आराम से यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, एक मैसेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस थिएटर में एक फैसिलिटी सब जने ये चालू कर रहे हैं कि यहाँ पे आचार्य श्री का, मुनि महाराज जी का कोई भी प्रवचन हो, किसी भी धार्मिक क्रियाएं हो, धार्मिक चर्चा हो, वो इन मिनी थिएटर्स में आयोजित करेंगे। अब हम हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ की लाइब्रेरी में आए हैं। यहाँ एक पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसमें ज्ञान की सारी पुस्तकें, जो आप नॉलेज लेना चाहो, बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें आप यहाँ पे समय इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट रखा हुआ है आपने। इस लाइब्रेरी में घंटों घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस यहाँ पे फैंस की, एसी की व्यवस्था है। आप आराम से कंफर्टेबली बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में एक साइबर जोन भी है, जहाँ पे आप आराम से आपके महत्वपूर्ण नेट के, इंटरनेट के काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। बुक भैया जी ने बताई है, यह अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। पूरी डिटेल इस भक्तामर इस बुक में है, जो भैया जी ने हमें एक प्रदान की है। और इसी बुक से मैं चाहूँगा हमारा पूरे चैनल के ग्रुप को इसकी फैसिलिटीज़ से मैं सबको अवगत कराऊं। इसमें एक एक श्लोक की इतनी डिटेलिंग दी हुई है, एक तरीके से इसकी पूरी पीएचडी कर रखी है एक एक श्लोक की, और उसके बारे में डिटेल वर्णना करी हुई है। इसका जाप, मंत्र, कितने बीजाक्षर होते हैं, उन बीजाक्षर को कहाँ कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, और कोई सी प्रॉब्लम का क्या निवारण है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाई गई है। हमारे जैनिज्म में अगर हम बातें करें कि हमारे जैनिज्म की गीता या जिस तरीके से कुरान का महत्व है, उसी तरीके से हमारे जैनिज्म में तत्वार सूत्र का सबसे बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई कहा जाए तो तत्वार सूत्र है। वहाँ पर देखिए आप, इतनी बड़ी ग्रंथ यहाँ ग्रंथ के रूप में यहाँ पर तत्वार सूत्र का है। आप कभी फ्री होकर पूरा यहाँ का ज्ञान ले सकते हैं, एक एक चीज़ का आप ज्ञान ले सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। चलते चलते अब हम सिद्धायतन के 155 कमरे हैं, सारे अपने आप में एक लग्जरियस रूम है।
हम आपको उनके रूम्स की झलक दिखाने ले आए हैं। ये 4 बेड रूम्स हैं, सारे में 4 बेड्स हैं। यह लग्जरियस सोफ़ा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रूम के अंदर। सब में टेलीविज़न लगा हुआ है, प्राइवेट टेबल्स, कोई भी आपको वर्क करना हो, अलमीरा है, प्राइवेट किचन है, फ्रिज की फैसिलिटीज़ है, आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी यहाँ पर। आराम से आप प्राइवेट बालकनी इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ, यू अलमीरा, लग्जरियस टॉयलेट्स, और सबसे बड़ी विशेषता हर रूम में 155 रूम में एक जैसी फैसिलिटीज़ हैं। 24 आवर्स गर्म पानी है, सब में एसी लगे हुए हैं, गार्डन्स हैं, लाइब्रेरी है, बच्चों का गेम जोन है। इस सिद्ध क्षेत्र में हम इससे अच्छी फैसिलिटीज़ की क्या डिमांड कर सकते हैं। घर जैसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ब्रेकफास्ट लंच करने के हिसाब से टेबल्स का भी दिया हुआ है। बच्चों के प्लेइंग एरिया, गेम जोन, बच्चे भी बोर नहीं, उसकी भी पूरा ध्यान रखा गया है। आराम से बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। सात्विक भोजन के साथ साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट भी इको फ्रेंडली है पूरा। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ ये सिद्धायतन अपने आप में एक अलौकिक सुंदरता बिखेरे हुए, आप देखें जरा, पूरा गार्डन पूरा हरियाली से भरा हुआ है सब जगह से। आपको आने के बाद ऐसा लगेगा कि कहीं आप बिल्कुल एक फॉरेस्ट के बीच में कहीं बिल्कुल एकांत जगह पे आ गए हैं। अब हम एक हाईटेक हाइजीनिक भोजनशाला में प्रवेश कर रहे हैं सिद्धायतन की। एक यह आप जो देख रहे हैं, यह फूड जोन भोजनशाला है सिद्धायतन की। बड़ी साफ सुथरी तरीके से भोजन बनाया जाता है यहाँ पे, एकदम पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन भी यहाँ की बनाई जाती है। हम चलते चलते थक गए, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ खत्म नहीं हो रही है। अब हम आचार्य गुरुवर के लिए और भी ब्रह्मचारी जो शोध का भोजन करना चाहते हैं, उनके लिए शोध के भोजन की पूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। किचन हाईटेक होने के साथ साथ पूरा शोध का भोजन की भी फैसिलिटीज है। सात्विक भोजन और अच्छी रूम की फैसिलिटीज़ के साथ साथ सिद्धायतन में हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा है। आपको फिट रखने के लिए यहाँ पर एक जिम्नेजियम की भी व्यवस्था है। आपने आपको फिट रखने के लिए यहाँ पर जिम का यूज़ ले सकते हैं। सारी मॉडर्न मशीन्स अच्छे रूप में, सुचारू रूप में काम कर रही है सारी, और डंबल से लेके हर चीज़ की फुल फैसिलिटीज़ है। आप अपना वेट और भी मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। बच्ची यहाँ पर बैडमिंटन का आनंद ले सकते हैं। बहुत सुंदर बैडमिंटन कोर्ट, बारिश की वजह से थोड़ा सा गंदगी हो रहा है, बट बहुत अच्छा सुंदर बैडमिंटन। दोस्तों, मैं गौरव जैन आदिनाथ स्तोत्रम चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हुए, आपने जो सिद्धायतन रिसोर्ट का पूरी आपने इसकी एक फैसिलिटीज देखी। अभी मैं श्री नितेश कुमार जी जैन साहब के साथ बैठा हूं। यह इस सिद्धायतन के पूरे जनरल मैनेजर के पोस्ट पर हैं, और आपने पूरी अच्छी तरीके से हमको एक चीज की बारीकी से जानकारी दी। इसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं। और आप हैं श्री नितेश कुमार जी जैन, जरा आप हमें इस सिद्धायतन रिसोर्ट के बारे में थोड़ी विस्तृत में जानकारी देंगे। जय जिनेंद्र, गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आपके YouTube चैनल के माध्यम से हमारा जो सिद्धायतन रिसोर्ट है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको सारी फैसिलिटी दिखाई, यहाँ का हमारा जो रूम्स फैसिलिटी है, हमारे मंदिर, हमारा भोजनशाला, हमारा बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड, इंडोर गेम जोन, आउटडोर गेम जोन, टेबल टेनिस कोर्ट और अपना चेस गार्डन,
और उसके अलावा हमारा जो सात्विक लोगों के लिए, जो त्यागीवर्ती लोग आते हैं, उसके लिए शोध किचन बताया उसका। टोटल हमारे सिद्धायतन में 155 रूम है जी। और सभी रूम में हमारे एयर कंडीशनिंग है जी। और उसके अलावा सभी रूम में एक छोटी पेंट्री है जी। और पेंट्री के साथ हमारा फ्रिज भी है जी। और अटैच लेट बाथ है जी। और लेट बाथ में 24 आवर्स हमारा गर्म पानी आता है जी। उसका हमने सोलर सिस्टम लगा रखा है और इन फ्यूचर हम बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए हम उसमें गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो भी मेंबर रुकते हैं, हमारे जो भी गेस्ट रुकते हैं, उनका यहाँ से मधुबन में जो सभी मंदिरों के दर्शन कराने के लिए एक हमने पॉइंट डिसाइड कर रखा है, जैन हॉस्पिटल। वहाँ तक ड्रॉपिंग अप एंड डाउन की सुविधा वो बिल्कुल फ्री है। कोरोना जो महामारी है उसके तहत हम आपका चैनल सिद्धायतन के नाम से है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल के परिवार के लोग हैं, आप सिद्धायतन के नाम से YouTube पे डालेंगे तो आपको यह भक्तामर के सारे बीजा मंत्र और आपने जो भी इसमें डाले हुए हैं वो सब आप इसकी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसका हमारे गौरव जी जैन जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं, उनका एक YouTube पे जो चैनल चल रहा आदिनाथ स्तोत्रम, वो बहुत ही अच्छा चैनल है। उसमें आप से मेरी गुजारिश है कि सब इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको देखें। इसमें आपको जैनिज्म की सभी चीजें मिलेगी। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ की बेस्ट से बेस्ट लोकेशन, वहाँ पे जाते हैं वहाँ का स्टे करने के लिए बेस्ट रिसोर्ट या धर्मशाला, बेस्ट भोजन की व्यवस्था, बेस्ट रुकने की जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था रुकने की, वो अच्छे अच्छे मंदिर जहाँ बने हुए हैं। अपन बहुत से लोग हैं जो कि नहीं देख पाते या अगर आते हैं घूमने के लिए तो अपन कुछ न कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। तो वो गौरव भैया अपन को मिस ना हो, जैसे सम्यक शिखर जी में भी आपको कोई मिस नहीं हो, तो वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप कृपया इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको देखें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद। बुक हमने भक्तामर विधान की बुक बना रखी है जी। भक्ता जो मैं आपको थोड़ा सा भेंट करना चाहता हूँ। अरे साहब क्या बात है, इसके लिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है साहब, जो आपने इस चैनल के माध्यम से आपने हमको प्रदान किया और हम चाहेंगे हजारों लाखों लोग इससे इस सुविधा और इस ग्रंथ से बेनिफिशियल लें। मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपका हल क्या है जी? बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। और आपने हमें कुछ ग्रंथ दिए जिसमें एक नैनोटेक्नोलॉजी के नाम से पावर ऑफ बीजाक्षर है, जो मैं बड़े समय से इस बीज मंत्रों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। आपने आज आशीर्वाद के रूप में या सहयोग के रूप में आपने हमें दिया है। मैं इसको पूरा स्टडी करके जितने ज्यादा लोगों को मैं बेनिफिट दे सकता हूँ दूंगा। थैंक यू, आपने अपना समय देके ये सब चीजें सुनी। धन्यवाद। सिद्धगिरि नाशिखरो बोले ॐ नमो अरिहन्ताणम् आदिश्वर निध जाओ बोले ॐ नमो सिद्धाणम् डोंगर चढ़ता यात्री को बोले ॐ नमो आयर्याणम् रायण